नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन लोगों के विषय में जिन लोगों को डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खास तौर से पीले कलर का डैंड्रफ होता है, चिपचिपा डैंड्रफ होता है, त्वचा में चिपक जाता है, स्काल्प में सिर की जो त्वचा होती है उसमें वो चिपक जाता है, खींच खींच के उसको निकालना पड़ता है, पकड़ पकड़ के उसको निकालते हैं। वो झड़ता नहीं है, ज्यादातर गीला सा डैंड्रफ रहता है, चिपचिपा डैंड्रफ रहता है। इस तरह के लोगों को बड़ी समस्या होती है, सिर में बहुत ज्यादा खुजली चलती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कभी कभी सोशल एम्ब्रेसमेंट उन्हें बड़ा ज्यादा होता है, वो लोगों के बीच में जा नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सिर में उस समय उन्हें बहुत ही ज्यादा खुजली चल रही होती है। तो आज इन सारे विषयों को कवर करने वाली एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि स्किन से रिलेटेड लगभग 20 बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि इसके लक्षण किसी मरीज से मिल जाते हैं तो ये दवा सिंगल मेडिसिन के रूप में किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। बेसिकली ये जो दवा है ये सशलर की 12 टिश्यू रेमेडीज में से एक है, जिसे कि काली सल्फ्यूरिकम कहा जाता है। अब काली सल्फ्यूरिकम का उपयोग बायोकेमिस्ट्री में भी किया जाता है, बायोकेमिक सॉल्ट के रूप में, और होम्योपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। खासतौर से काली सल्फ को पल्सेटिला का क्रॉनिक मेडिसिन माना जाता है। पल्सेटिला के जितने लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण काली सल्फ में पाए जाते हैं। पल्सेटिला जब काम करना बंद कर देती है तब काली सल्फ का उपयोग करने से उस बीमारी के सारे लक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, काली सल्फ के बारे में विस्तार से बात करते हैं और डैंड्रफ की जिनको समस्या है उसमें हम काली सल्फ का यूज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम इसके त्वचा संबंधी रोगों की बात करें, त्वचा संबंधी एक्शन की बात करें, तो काली सल्फ उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों के शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें से कि पीले कलर का स्राव निकल रहा हो, यानी कि येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो रहा हो। तब उस कंडीशन में कोई भी बीमारी हो, काली सल्फ उसमें काम करने वाली है। अब यदि हम बीमारियों की बात करें तो मान लीजिए किसी को बहुत लंबे समय से सर्दी जुकाम की शिकायत है और पीला पीला स्राव निकलता है, पीला पीला म्यूकस नाक से निकल रहा है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उसको सहायता कर सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कान में ओटाइटिस मीडिया की शिकायत है और बहुत ज्यादा कान से पस निकलती है, पीले कलर की बदबूदार पस रहती है, चिपचिपी पस रहती है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उसकी सहायता कर सकती है। इसमें एक और सिम्टम होता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम के कारण, आजकल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने में आते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ बनने की शिकायत है, गले में बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है, खकार बनती है, खराश रहती है, इसके साथ में कान से पस निकलती है और उसके साथ में उनको हियरिंग लॉस हो जाती है, यानी कि सुनाई देना उन्हें बंद कर देता है। तब इस कंडीशन में जिन लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है या कम सुनाई देने लगा है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उनके लिए 100% इफेक्टिव मेडिसिन होती है। बस ध्यान ये रखना है कि जो स्राव का जो रंग है, यानी कि जो डिस्चार्ज का जो कलर है, वो पीला होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए और सफेद नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, काली सल्फ का जो मुख्य काम है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का रेगुलेशन करना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जबकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तब काली सल्फ उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। खास तौर से यदि आप त्वचा संबंधी रोगों की बात करते हैं और अगर किसी को बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी होने की शिकायत हो रही है किसी स्थान पर, खास तौर से पर्टिकुलर अगर आपको ऐसा लगता हो कि इस एक ही जगह पे बार बार इसको फोड़े फुंसी होते रहते हैं, कोई बॉयल हो जाता है, कोई फुंसी हो जाती है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उसको बहुत अच्छा रिलीफ देती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को ठीक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये कम करने का काम करती है। इसी प्रकार से एक और समस्या होती है दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की त्वचा निकलने लगती है, पीलिंग ऑफ स्किन जिसे कहा जाता है, या डिस्कॉमेशन मेडिकल की भाषा में से कहा जाता है। देखा होगा हाथ पे से पपड़ी निकलने लगती है, त्वचा की पपड़ी निकलने लगेगी, कभी कभी कहीं फुंसी हो गई, उस फुंसी में से पपड़ी निकलने लगेगी, त्वचा वहां से निकलने लगती है। तब इस कंडीशन में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, या किसी को कोई फोड़ा हुआ हो, उसमें कोई एलोपैथी दवाई खाई हो उसे सुखाने वाली और अब वहां से त्वचा का निकलना शुरू हो गया, तब
होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में केवल यही एक मेडिसिन है जो कि इस सिम्टम पे काम करती है और इस सिम्टम को 100% क्योर करने की क्षमता रखती है। जिन लोगों को गर्मियों में भी त्वचा निकलने की शिकायत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मियां आती हैं और हाथ की जो त्वचा है वो निकलना शुरू हो जाती है अलग अलग स्थानों से, उस कंडीशन में भी काली सल्फ उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये होता ही इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यदि उनके शरीर में हो रही है, त्वचा में हो रही है, तब काली सल्फ चूंकि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगी तो वहां पे वो उस बीमारी को ठीक कर देती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को शाम के समय बुखार आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम होते ही अपने शरीर में हल्की हरारत टाइप की फीलिंग होने लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज बुखार आने लगता है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उनके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो उसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डैंड्रफ रिलेटेड सिम्टम की। जिन लोगों को सिर में बहुत ज्यादा रूसी होती है, वो जो रूसी है वो पीले कलर की होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, बालों को चिपका देती है, बालों में चिपक जाती है, खींच खींच के उसे निकालना पड़ता है, झड़ती है नहीं, खुजली उसके कारण बहुत ज्यादा चलती है, खास तौर से गर्म कमरे में, बंद कमरे में रहेगा तो बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, हवा में आएगा थोड़ी खुली हवा में तो फिर भी उसे थोड़ा सा खुजली में आराम मिलेगा। तब इन सारे कंडीशंस में होम्योपैथी में काली सल्फ उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब यदि वो केस सीबोरिक डर्मेटाइटिस का भी है, वहां पे त्वचा में सूजन भी यदि है, लालपन भी यदि है और पीले कलर का उसको डैंड्रफ है और स्टिकी डैंड्रफ है जो कि बालों में चिपक गया है, तब उसके लिए काली सल्फ उसकी स्पेसिफिक रेमेडी है और काली सल्फ का यूज उस कंडीशन में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रूमेटिक कंप्लेंट्स में भी काली सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि गठिया वात के केसेस में भी काली सल्फ एक स्पेसिफिक रेमेडी है। इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है, जिन लोगों को गठिया वात के केसेस गर्मी से बढ़ते हैं, गर्म मौसम में बढ़ते हैं, गर्म हवा से बढ़ने लगते हैं और ठंडी हवा से उनमें आराम मिलता है या बर्फ की सिकाई करने से आराम मिलता है, तब उन केसेस में काली सल्फ उनकी मेडिसिन होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये काली सल्फ के बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम हैं। बायोकेमिक मेडिसिन होने के साथ साथ ही ये होम्योपैथी में भी उतनी ही ज्यादा लाभदायक होती है। यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो हमें काली सल्फ डैंड्रफ जैसे केसेस में 30 पोटेंसी में यूज करना शुरू करना चाहिए पहले 1 महीने के लिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को 1 महीने तक पिएं, सीधे जीभ पे रख लें। दवा खाने के आधे 1 घंटे पहले से आधे 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाया हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि किसी को पुरुलेंट येलो कलर के डिस्चार्ज की शिकायत है, यानी कि उसको ऐसे किसी स्राव के निकलने की शिकायत है, भले ही वो नाक से निकले या वो कान से निकले या उसके सिर में पीले कलर का डैंड्रफ स्टिकी बहुत ज्यादा लंबे समय से है और पीले कलर का पदार्थ वहां से निकल रहा है, सिंपल डैंड्रफ नहीं है, वहां पे पीले कलर का पदार्थ भी जो है वो सिर से निकलने लगा है, तब उन सारी कंडीशंस में काली सल्फ की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पीना चाहिए। कंटिन्यू 6 से 8 हफ्ते तक हम इस दवा का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं सामान्य केसेस में। कभी कभी जब केस बहुत ज्यादा पुराने हो या व्यक्ति के शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर हो, तब हो सकता है कि दवा का जो उपयोग है वो कुछ लंबे समय तक करना पड़ सकता है, या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दवा किसी व्यक्ति के शरीर पे काम नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तब उस कंडीशन में आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर इस पोटेंसी को एडजस्ट करवा सकते हैं अपने शारीरिक लक्षणों के अनुसार और वो दवा 100% आपकी बीमारी में कारगर होती है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं बात 100% की करता हूं, गारंटेड मेडिसिन की करता हूं, तो वो लक्षण वहां पे मिलना चाहिए। यदि लक्षण नहीं मिलेगा तो वो दवा 5% भी आपके शरीर पे काम नहीं करेगी। ये दवा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। खाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों को शाम के समय बुखार आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम होते ही अपने शरीर में हल्की हरारत टाइप की फीलिंग होने लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज बुखार आने लगता है, तब उस कंडीशन में काली सल्फ उनके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो उसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डैंड्रफ रिलेटेड सिम्टम की। जिन लोगों को सिर में बहुत ज्यादा रूसी होती है, वो जो रूसी है वो पीले कलर की होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, बालों को चिपका देती है, बालों में चिपक जाती है, खींच खींच के उसे निकालना पड़ता है, झड़ती है नहीं, खुजली उसके कारण बहुत ज्यादा चलती है, खास तौर से गर्म कमरे में, बंद कमरे में रहेगा तो बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, हवा में आएगा थोड़ी खुली हवा में तो फिर भी उसे थोड़ा सा खुजली में आराम मिलेगा। तब इन सारे कंडीशंस में
होम्योपैथी में काली सल्फ उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब यदि वो केस सीबोरिक डर्मेटाइटिस का भी है, वहां पे त्वचा में सूजन भी यदि है, लालपन भी यदि है और पीले कलर का उसको डैंड्रफ है और स्टिकी डैंड्रफ है जो कि बालों में चिपक गया है, तब उसके लिए काली सल्फ उसकी स्पेसिफिक रेमेडी है।